नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजधानी भोपाल में आदिवासी उरांव समाज के द्वारा सरहुल पूजा के साथ नववर्ष की शुरुआत की। प्रकृति के पूजक आदिवासी उरांव समाज ने अपने अवधपुरी स्थित पूजा स्थल से पारंपरिक पूजन कर सांस्कृतिक नृत्यों के साथ एक यात्रा निकाली, जिसमें सभी सामाजिक जन ने हिस्सा लिया और जमकर सामाजिक वेशभूषा ने सांस्कृतिक नृत्य किए। आदिवासी समाज आज अपना नव वर्ष का प्रारंभ करने जा रहा है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लगातार कई वर्षों से लड़ रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? मैं निर्मला प्रधान, आदिवासी उरांव सामाजिक सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष हूँ और इस त्योहार के माध्यम से मैं सभी हमारे देशवासियों को, हमारे समाज के लोगों को, उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाल हो, सभी प्रकार के आदिवासियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और त्योहार की हार्दिक बधाई देती हूँ। इस त्योहार के माध्यम से हम लोग जितने भी देश के आदिवासी लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं और जितने भी कोमल पत्तियां हैं वो लोग वो उसको हम तभी ग्रहण करते हैं जब इसकी पूजा हो जाती है। और कहा जाता है कि आज के दिन से हमारी जो पारंपरिक पूजा है उसमें 2 मटके रखा जाता है। आज चूंकि चैत्र पूर्णिमा है तो सूरज सभा पर होता है और इस दिन से ये हमारे पूर्वज लोग वैज्ञानिक तरीके से मटका में पानी भरा जाता था और उसका आर्द्रता देखी जाती थी। और जब आर्द्रता नमी ज़्यादा होता है उस टाइम जो वर्षा है वो ज़्यादा बारिश होता है और आर्द्रता अगर सूख जाता है तो बादल मतलब बनते नहीं है और बारिश नहीं होती है, ऐसा अनुमान लगाते थे। और हमारे पूर्वज लोग चूंकि कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय था, कृषि से जुड़ा हुआ है, इसलिए वर्षा पर ही निर्भर करते थे और इसी दिन से वो बीज बोने का काम करते थे। मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी है, तो किस प्रकार से पूरा ये त्योहार मनाया जाता है? सरकार का किस प्रकार से योगदान रहता है और किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम होता है? जी, चूँकि छत्तीसगढ़ जो है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ पर स्थानीय तौर पे प्रशासन की तरफ से चैत्र पूर्णिमा को सरहुल पूजा के लिए अवकाश घोषित किया है। क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग पूरा डूब जाते हैं 1-2 दिन, बल्कि 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं, तो इसीलिए 2 दिन का तो अवकाश बनता है लेकिन 1 दिन अवकाश मिला हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। 2000 के बाद कई लोग जब विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ भी चले गए, तो यहाँ पर कम आदिवासी लोग बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो परंपरा है चाहे वो कितने भी दूर रहे, हम लोग अपने परंपरा को हूबहू ना सही लेकिन वैसे ही मनाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्मला जी, लगातार मध्य प्रदेश में भी उरांव समाज की एक बड़ी संख्या है, उरांव आदिवासी समाज की। क्या शासन प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इस दिन को एक अवकाश के रूप में भी घोषित करें? ऑफ कोर्स हम लोग चाहते हैं कि सारे आदिवासी लोग मिलकर, चाहे वो गोंड हो, भील, भिलाला हो, चाहे और भी नगेसिया, मुंडा, खड़िया हो, सभी लोग एक मंच पर आके इसको धूमधाम से मनाएं, ताकि मध्य प्रदेश शासन ही नहीं पूरा भारत शासन जो है आदिवासियों के पारंपरिक रूढ़ी प्रथा को संरक्षण करने की बात कहती है। अभी देवलोक बनाकर हमारे मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासियों को संरक्षित करने का एक जो बीड़ा उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है। तो हम चाहेंगे कि उरांव लोगों का जो यहाँ पर पूजा स्थल है, सरना स्थल, उसको संरक्षित करें और हमारे उरांव समाज के लिए ये आवंटित करें, ताकि हम लोग अपने संस्कृति को संरक्षण कर पाए। नहीं तो हमारा आदिवासी समाज दूसरे धर्म से प्रभावित होकर वो धर्मांतरित कर रहा है। तो हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे आदिवासी समाज को लुप्त होने से बचाए। परिचय दीजिए। निर्मला प्रधान, उरांव आदिवासी सामाजिक संस्था की मैं अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। सर, आज आदिवासी समाज एक नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। क्या है पूरा कार्यक्रम? मैं महेंद्र कुमार भगत, आदिवासी सरना समिति के सदस्य और उसके सदस्य हूँ। आज भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्र में इस पूर्णिमा के बाद हमारा नया साल शुरू होता है और इस अवसर पर हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं और उसी के साथ समाप्त हो जाते हैं। तो प्रकृति के पूजा के तौर पर आज के दिन हम पृथ्वी और सूर्य देवता के विवाह का त्यौहार मनाते हैं।
और इसी तारतम्य में है प्रकृति के संरक्षण संवर्धन का काम करते हैं। और जो जल जंगल जमीन को बचाने का एक जो प्रयास है, उसका एक यूनिट ये भी है कि हम पेड़ों की पूजा करें और उसकी रक्षा करें। क्या विशेषता है आज के दिन की अगर बात करें तो? आज आप जैसा कि जानते हैं, पतझड़ के बाद नए कोपल निकलते हैं। एक तरह से पेड़ पौधों का पुनर्जन्म होता है। तो इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म में नया साल भी यहीं से शुरू होता है। तो आज का महत्व यही है कि ये प्रकृति के परिवर्तन का एक समय है और उसी समय को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस त्योहार को मनाने की किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से मनाया जाता है? पारंपरिक रूप से सरई का जो साल का वृक्ष होता है, साल में नए फूल और कोपल आते हैं, तो उसको हम प्रसाद के रूप में धर्मेश यानी हमारे आराध्य को अर्पण करते हैं और उसी को प्रसाद के रूप में हर घर में बांटते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे प्रदेश भर के आदिवासी समाज? हम आदिवासी समाज की तरफ से संदेश देना चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी ने देखा कि कोरोना में रुपये पैसे, धन दौलत, अस्पताल, विज्ञान कोई काम नहीं आता है। हमको सिर्फ प्रकृति से जो प्रदत्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जब प्रकृति रहेगी तो हम लोग भी जिंदा रहेंगे। इसी में जब पेड़ पौधे से ऑक्सीजन जो मिलेगा, वही मानव मात्र के लिए काम की चीज होगी। आप देखेंगे सबसे जो ज्यादा जरूरत होता है, जो ऑक्सीजन है, हवा है, उसके बगैर आदमी 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है, जो कि प्रकृति हमें फ्री में देता है। पानी हमको फ्री में मिलता है। अन्न जो है वो भी अन्न पैदा करने के लिए प्रकृति को कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो हमें इन सब की जो है ना रक्षा करनी चाहिए, तभी हम अगली पीढ़ी को एक स्वस्थ माहौल, स्वस्थ समाज बना सकते हैं। पुनः परिचय आपका? मैं महेंद्र कुमार भगत, उरांव सरना सामाजिक संस्था का फाउंडर मेंबर और वर्तमान में संरक्षक हूँ। धन्यवाद।